इस वीडियो में हम लोग देखेंगे मैथ के यानी गणित 10वां क्लास 2020 के प्रथम पाली के 1 से लेकर 30 तक ऑब्जेक्टिव। पहला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन कॉसेक थीटा के बराबर है? कॉसेक थीटा के बराबर कौन है? कॉस बटा में साइन, कॉस बटा में साइन ये हो जाएगा कॉट थीटा के बराबर। 1/sec हो जाएगा कॉट थीटा के बराबर। 1/sin यही हो जाएगा कॉसेक थीटा के बराबर। 1 बटा में साइन थीटा बराबर होता है कॉसेक थीटा, क्योंकि फॉर्मूला पढ़े होंगे साइन थीटा गुना के कॉसेक थीटा बराबर होता है 1। तो साइन थीटा गुना कॉसेक थीटा बराबर 1 होगा। तो इसी हिसाब से अगर हम यहाँ से करेंगे कॉसेक उधर ले जाएंगे तो 1 बटा में हो जाएगा साइन थीटा जो बराबर किसके हो जाएगा कॉसेक थीटा। इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। 2 नंबर सवाल। सवाल नंबर 2 साइन थीटा बराबर 1 है तो 3 कॉट स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए। 2 साइन थीटा बराबर 1, तो यहाँ से साइन थीटा बराबर हो जाएगा 1 बटा में 2। 1 बटा में 2 साइन थीटा बराबर हो गया 1 बटा में 2। हमको निकालना है 3 कॉट थीटा, निकालना है 3 कॉट स्क्वायर थीटा प्लस के 3 का मान। तो साइन 30 का वैल्यू होता है साइन थीटा बराबर साइन 30 डिग्री। यहाँ से हम थीटा का मान निकालेंगे कितना हो जाएगा 30 डिग्री। यहाँ पर रख दीजिए 3 कॉट स्क्वायर 30 डिग्री प्लस के 3 की जगह 3। कॉट 30 का मान कितना होता है? कॉट 30 का मान होगा √3। इसका हम करेंगे स्क्वायर अब प्लस के 3 की 3 √3 किसका हो जाएगा 3 और प्लस के 3 3 9 और प्लस के 3 बराबर कितना 12। सवाल नंबर 3 है, असंभव घटना की प्रायिकता कितनी होती है? असंभव घटना की प्रायिकता होती है 0। सवाल नंबर 4 है, दिया है x² माइनस के √2x माइनस के 12 के शून्य निकालना है। जब शून्य निकालना हो तो हम कटिंग इसके बराबर कर देंगे किसके 0 के। इसका करेंगे गुणनखंड x² माइनस 12 में x² से बढ़ाएंगे कितना हो जाएगा 12x²। हम 12 को तोड़ देंगे, 12 को जब तोड़ेंगे तो 2 6 2 3। अब इसको इसे लिखना है कि गुना करने पर 12 आ जाए और जोड़ने घटाने पर 2√2x आ जाए। इसको लिखेंगे 2 √2 गुना 3√2। इसका इससे गुना करेंगे 3 दूना 6 और 2√2 सही।
इसको ऐसे तोड़े कि यहाँ पर √2x आ जाए, तो इसके लिए हमको ऐसे लिखना पड़ेगा। देखिए माइनस में लिखेंगे माइनस के 3√2x प्लस 2√2x माइनस के 12 बराबर 0 x²। यहाँ से कॉमन लेना है, इसमें से कॉमन लेंगे, दोनों में से कॉमन कितना हो जाएगा, x कॉमन हो जाएगा x माइनस के 3√2, यहाँ से हम कॉमन लेंगे 2√2 कॉमन लेंगे, हो जाएगा x माइनस के 3√2 बराबर 0, x माइनस के 3√2 और यहाँ हो जाएगा x प्लस के 2√2। जब ऐसे हो जाता है हम लिखेंगे जब x माइनस के 3√2 बराबर 0, x बराबर 3√2, यहाँ लिखेंगे जब एक बार इसको बराबर करेंगे एक बार इसको करेंगे, x प्लस के 2√2 बराबर 0, x बराबर माइनस के 2√2, x एक बार ये इतना आ गया एक बार इतना आ गया, इसमें है 3√2√2, ऑप्शन नंबर बी, इनमें से कोई नहीं, किसी में भी आंसर नहीं है। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या कहलाती है? मान लीजिए वृत्त है, वृत्त की जो सबसे बड़ी जीवा होगी वो इसके केंद्र से होकर जाएगी, और वृत्त की सबसे बड़ी जीवा व्यास कहलाती है। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा व्यास कहलाती है। सवाल नंबर 6, 12 सेंटीमीटर ऊंचे खंभे की जमीन पर पड़ रही छाया की लंबाई 4√3 मीटर है, सूर्य की उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। चलिए हमें 12 मीटर ऊंचे खंभे, खंभा कौन होगा, अब इसको हम कहते हैं A B C, तो खंभा खड़ा होता है, खड़ा खंभा कितना दिया हुआ है 12 मीटर, और पर रही छाया, छाया की लंबाई कितनी है 4√3, छाया जमीन पर पड़ेगा, यह 4√3 मीटर। पूछा क्या है उन्नयन कोण, मतलब थीटा का वैल्यू पूछा हुआ है। उन्नयन में सही रहेगा, थीटा के सामने p और ये बीटा लगेगा, tan थीटा बराबर p बटा में p, tan थीटा हो जाएगा tan थीटा, p की जगह कितना, p की जगह कितना है 12 और b की जगह कितना है 4√3, tan थीटा बराबर 12, 4 से कट जाएगा, ये 3 मतलब ऊपर आ जाएगा 3, नीचे हो जाएगा √3, फिर ये tan थीटा के बराबर हो जाएगा, इसको अगर हम काटेंगे तो कट जाएगा √3 मतलब यहाँ पर हो जाएगा √3, tan थीटा बराबर ये हो गया tan कितना tan 60 डिग्री, तो थीटा बराबर कितना हो गया 60 डिग्री, ऑप्शन नंबर ए। अगला है त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण C बराबर 90 डिग्री, तो cos A प्लस B का मान ज्ञात कीजिए। एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण C 90 डिग्री है, यहाँ कोण C बना दीजिए कितना है 90 डिग्री, तो A प्लस B का वैल्यू पूछा है, cos A प्लस B का वैल्यू। देखिए जब E 90 डिग्री है इसका और इसका, क्योंकि त्रिभुज तीनों का योग होता है 180 डिग्री, तो E 90 होगा तो दोनों का योग कितना हो जाएगा 90, इसका वैल्यू पूछा है cos 90 का, और cos 90 का वैल्यू कितना होता है, cos 90 का वैल्यू होता है 0।
बिंदु 2,3 और -2,3 के बीच की दूरी क्या है। इस दोनों के बीच की दूरी निकालना है। दूरी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, दूरी सूत्र बराबर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर बराबर x1 ये है x1, ये है y1, ये है x2 और ये है y2। कितना है, x1 की वैल्यू है 2 माइनस x2 की वैल्यू है -2 इसका होल स्क्वायर प्लस y1 की वैल्यू है 3 माइनस y2 की वैल्यू है 3। यहाँ ये 2 है, इसके बाहर माइनस लगा हुआ है, ये हो जाएगा +2 इसका होल स्क्वायर। 3 से 3 हटेगा 0 का होल स्क्वायर, 2 और 2 हो जाएगा 4 के होल स्क्वायर प्लस 0, 4 के होल स्क्वायर हो जाएगा 16 प्लस के 0 बराबर हो जाएगा 16 जो बराबर हो जाएगा किसके 4। ऑप्शन नंबर बी। 9 नंबर सवाल, एक बेलन तथा शंकु के आधार की त्रिज्या 3:4 के अनुपात में है तथा उनकी ऊंचाइयों के अनुपात 2:3 है, तो बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। बेलन के आयतन का अनुपात निकालना है, तो बेलन के आयतन का अनुपात कितना निकलेगा बेलन 1 का आयतन बटा में बेलन 2 का आयतन। बेलन 1 का आयतन फॉर्मूला कितना हो जाएगा पाई r1 स्क्वायर h1 और बेलन 2 का हो जाएगा पाई r2 स्क्वायर h2। पहला बेलन है इसलिए r1 h1 और दूसरा बेलन है इसलिए r2 h2। इसमें क्या हो जाएगा फॉर्मूला के हिसाब से पाई से पाई कट जाएगा r1 के स्क्वायर, r1 का कितना है त्रिज्या 3 का स्क्वायर और h1 की वैल्यू कितना है, h1 की वैल्यू है 2 गुना में r2 की वैल्यू कितना है, r2 की वैल्यू है 4 के स्क्वायर और h2 की वैल्यू कितना है, h2 की वैल्यू है 3 गुना 2 बटा 4 गुना 3। 3 से कट जाएगा 3, 2 से कट जाएगा ये 2 मतलब है, ऊपर हो गया कितना 3, नीचे 8 जो कि हो जाएगा 3:8। ऑप्शन नंबर बेलन की त्रिज्या 3 के स्क्वायर 3 गुना 3 गुना 2 4 के स्क्वायर 2 और 3। ठीक है, 3 से 3 कट गया, 4 से 2 मतलब 3। ठीक है, 3:8। इसमें कोई आंसर नहीं है। 10 नंबर, यदि 3, 4, 5, 17 x का माध्य 6 हो तो x का माध्य ज्ञात कीजिए। माध्य दिया हुआ है, माध्य बराबर होता है कुल पदों का योग बटा में कुल पदों की संख्या। माध्य दिया हुआ है 6 बराबर कुल पदों का योग 3 प्लस के 4 प्लस के 5 प्लस के 1 2 3 4 5 बटा में 5। क्रॉस में करेंगे 6 बचे 30 बराबर 3 और 4 7, 7 और 5 12, 12 और 7 19 और 10 29
30 प्लस के x, x बराबर हो जाएगा 30 माइनस के 29, x बराबर हो जाएगा 1। ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल नंबर 11। 3 4 7 2 7 6 7 9 का बहुलक क्या है? बहुलक बराबर क्या होता है? बहुलक बराबर होता है जो बहुत बार आए। सबसे अधिक बार कौन है? सबसे अधिक बार कौन है? 3 4 7 2 7 6 7। सबसे अधिक बार कौन है? 9। सबसे अधिक बार कौन ऐसा अंक है जो सबसे अधिक बार आया है? सबसे अधिक कौन आया है? 7। 1 बार, 2 बार, 3 बार आया था, इसलिए इसका आंसर क्या हो गया? 7। जो सबसे अधिक बार आएगा बहुलक में, जो सबसे अधिक बार आएगा वही हो जाएगा आंसर। 13 और 19 के बीच समानांतर माध्य ज्ञात करना है, माध्य निकालना है। 13 प्लस के 19 बटा में 2, 19 3 22 और 10 32, 32 बटा में 2 बराबर कितना? 16। माध्य सिंपल यही माध्य है, कुल पदों का योग दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे दीजिए। द्विघात समीकरण x स्क्वायर माइनस bx प्लस 4 बराबर 0 के मूल बराबर हो तो p का मान क्या होगा? मूल क्या है? बराबर है, क्योंकि मूल बराबर है इसीलिए d बराबर कितना होता है? 0। d का फॉर्मूला क्या होता है? b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। b की जगह कितना है? माइनस पी का होल स्क्वायर माइनस 4, a की जगह 1 और c की जगह 4 बराबर 0। पी स्क्वायर माइनस 4 चौका 16 बराबर 0। पी स्क्वायर बराबर हो जाएगा 16, पी बराबर हो जाएगा रूट अंडर 16, पी बराबर आ जाएगा प्लस माइनस के 4। ऑप्शन नंबर बी। जब मूल बराबर होते डी होते हैं 0 के। सवाल नंबर 14। यदि a और b अभाज्य संख्या है तो उनका लसक क्या होगा? तो अभाज्य संख्या का लसक क्या होता है? अभाज्य संख्या का लसक उसका हो जाता है गुना। तो a है और b है, उसका लसक कितना हो जाएगा? ab हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। x माइनस वाई के बीच की दूरी मूल बिंदु से कितनी है? तो मूल बिंदु से क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर। यहाँ 0, 0 है और यहाँ मान लीजिए x, y, तो इसके बीच की दूरी पूछेगा, कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर का रूट अंडर। सवाल नंबर 16। किसी घनाभ की लंबाई l, चौड़ाई b तथा ऊंचाई h हो तो घनाभ का आयतन क्या होता है? सबसे सिंपल फॉर्मूला है घनाभ का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? लंबाई गुना में चौड़ाई गुना में ऊंचाई, l गुना में b गुना में h। और पूछेगा विकर्ण, तो विकर्ण का फॉर्मूला होता है घनाभ के विकर्ण का रूट अंडर l स्क्वायर प्लस के b स्क्वायर प्लस के h स्क्वायर। अब पूछेगा पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है E वाला। सिंपल है। संपूर्ण क्षेत्रफल का क्या होता है? 2 इंटू में LB प्लस के BH प्लस के LH। इसका आंसर है ए। tan 10 गुना में tan 15 गुना में tan 75 गुना में tan 80। तो इसमें से इसको और इसको चेंज कर दीजिए, बाकी दोनों को छोड़ दीजिए, या इसको चेंज कर दीजिए जैसे इच्छा। तो हम इसको चेंज करते हैं और इसको चेंज करते हैं। tan 10 इसको लिखेंगे tan 90 माइनस के 80, इसको tan 75 15 लिखेंगे tan 90 माइनस के 75। और ये कहाँ से लिखना है? ये जस्ट इसके बगल में ही दिया रहता है, गुना tan 75 गुना tan 80।
90 माइनस थीटा कितना होता है कॉट थीटा, ये हो जाएगा कॉट 80। tan 90 माइनस 75 कितना हो जाएगा कॉट 75। पहले से है tan 75 गुना में tan 80, तो ये कॉट 80 और tan 80 मिलके हो जाएगा 1। tan 75 कॉट 75 मिलके हो जाएगा 1 और 1 हो जाएगा 1। आंसर नंबर बी। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण है? द्विघात समीकरण कौन है? यहाँ देखिए, यहाँ x क्यूब है, द्विघात समीकरण नहीं है। यहाँ x रूट के अंदर में है, द्विघात समीकरण नहीं है। यहाँ x बटा में है, द्विघात समीकरण नहीं है। एक ही बचे जो क्या है द्विघात समीकरण है। इसको सॉल्व करके देख लीजिए। 3x² प्लस के 2 बराबर, इसको करेंगे a प्लस बी के हिसाब से, कितना हो जाएगा a² प्लस के b² माइनस के 2 a b प्लस के 4। उस तरफ से इस तरफ लाइए। 3x² प्लस के 2 माइनस के 3 के स्क्वायर 9 माइनस के x², 3 दूना माइनस है, 10 से हो जाएगा प्लस के 6 माइनस के 4 बराबर 0। 3x² में से x² हट जाएगा, कितना बचेगा 2x² प्लस 2 और माइनस 4, यहाँ प्लस के 6 है पहले से, फिर 2 और 4 माइनस के 2 बराबर 0। ये क्या है द्विघात समीकरण है, ऑप्शन नंबर सी। एक बेलन और शंकु के आधार समान है, आधार दोनों के समान, त्रिज्या तो समान है, उनकी ऊंचाई भी समान है, तो उनके आयतनों का अनुपात क्या होगा? शंकु का आयतन निकालना है, तो हो जाएगा शंकुवन का, अच्छा बेलन का आयतन और शंकु का आयतन, अनुपात बराबर है बेलन का आयतन बटा में शंकु का आयतन। बेलन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है पाई r² h, और इसका हो जाएगा 1/3 पाई r²h, क्योंकि त्रिज्या भी समान है और ऊंचाई भी समान है, तो पाई r² से पाई r² छट जाएगा, बचेगा कितना 1/3 हो जाएगा 1/1 गुना में 3/1 बराबर आ जाएगा 3/1, जो बराबर आ जाएगा 3:1। ऑप्शन नंबर डी। एक्स अक्ष पर बिंदुओं -a,0 और b 5,0 से समान दूरी पर है, तो वो अक्ष क्या है? एक्स अक्ष पर एक्स अक्ष पर y बराबर होता है 0, तो एक्स अक्ष पर कोई बिंदु है x, 0 और वो क्या है यहाँ से समान है। इसको मान लीजिए p, ये है a और ये है b। a के वैल्यू कितना है -1,0 और b की वैल्यू कितना है 5,0। जब समान दूरी पर है तो क्या हो जाएगा pa बराबर हो जाएगा pb के, इसीलिए जब इसको निकालते हैं तो हम करते हैं pa² बराबर pb के स्क्वायर। pa यहां से करेंगे x1 x माइनस के 1 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 0 का होल स्क्वायर का रूट अंडर का स्क्वायर। इसमें हम क्या किए, दूरी सूत्र लगा दिए हैं, p और a के बीच में, और उसका स्क्वायर कर दिए तो pa² हो गया। यहाँ pb के लिए इसका भी लगाएंगे दूरी सूत्र, x - 5
का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर, 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर का रूट अंडर का होल स्क्वायर। यहाँ क्या हो जाएगा, स्क्वायर से रूट हट जाएगा, कितना हो जाएगा ये x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 0, इधर हो जाएगा x माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस 0। x प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर x माइनस 5 का होल स्क्वायर। इसको करेंगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस प्लस के 2x, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस के 25 माइनस के 10x। अब उस तरफ से इस तरफ लाएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस के 1 प्लस के 2x, उधर जितना प्लस सब माइनस हो जाएगा, माइनस के एक्स स्क्वायर माइनस के 25 प्लस के 10x बराबर 0। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, 2x और 10x हो जाएगा 12x, 1 माइनस 25 हो जाएगा माइनस के 24 बराबर 0। 12x बराबर हो जाएगा 24, x बराबर हो जाएगा 24 बटा में 2, x बराबर हो जाएगा 12। तो x इसका पूछा है तो हो जाएगा 12,0। देखिए किस ऑप्शन में। तो किसी ऑप्शन में मिला ही नहीं, आगे चलते हैं। एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC की भुजा 12 सेंटीमीटर है, इसकी ऊंचाई क्या होगी। तो समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई का फॉर्मूला होता है ऊंचाई बराबर होता है √3 बटा में 2 गुना में भुजा। √3 बटा में 2, भुजा का जगह कितना 12 सेंटीमीटर, 2 से ही कट जाएगा, 6 मत करिए, कितना हो जाएगा 6√3 सेंटीमीटर। समीकरण 3x माइनस वाई बराबर 5, 6x माइनस 2y बराबर 6 के कोई हल नहीं है। तो जब कोई हल नहीं होते नियम क्या होता है, a1 बटा में a2 बराबर b1 बटा में b2 बराबर नहीं है c1 बटा में c2। a1 का वैल्यू कितना है 3, a2 का वैल्यू कितना है 6 बराबर b1 का वैल्यू कितना है माइनस के 1, b2 का वैल्यू कितना है माइनस के 2 बराबर नहीं है c1 का वैल्यू कितना है माइनस के 5, c2 का वैल्यू कितना है k का मान निकालना है, k का मान यही से निकाल लीजिए। k के मान के लिए हम इसी का उपयोग करेंगे, k का मान निकल जाएगा। यहाँ कितना हो जाएगा माइनस के 1 बटा में माइनस के 2 बराबर माइनस के 5 बटा में k, और ये बराबर क्या है नहीं है, माइनस से माइनस कट जाएगा, क्रॉस गुना हो जाएगा, k बराबर नहीं है 5 गुना 10 के, और वो भी कितना हो जाएगा -10 के, k बराबर नहीं है, और ये भी माइनस के था, यहाँ माइनस के, तो ई वाला माइनस से यहाँ पर भी माइनस है, ई माइनस से माइनस कट जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा प्लस के 10, के बराबर नहीं है 10 के, ऑप्शन नंबर सी। भूमि से 100 मीटर की ऊंचाई पर 60 डिग्री पर उन्नयन पर उड़ता है, उसकी पतंग की डोरी की लंबाई क्या होगी। त्रिभुज भूमि से 100 मीटर की ऊंचाई, ऊंचाई यहीं पे होगा कहीं 100 मीटर,
60 डिग्री कौन कौन है तो उड़ता है। तो पतंग की डोरी की लंबाई, डोरी यहाँ है, पतंग ऐसे उड़ता है, डोरी ऐसा है, ये 90 डिग्री है। तो थीटा के सामने पी और इसको निकालना है एच, तो पी और एच के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन थीटा। साइन थीटा बराबर पी बटा में एच। साइन कितना डिग्री, साइन 60 डिग्री, पी की जगह 100 और एच की जगह पी बटा में एच, एच की जगह एच रखने दीजिए। साइन 60 का मान कितना होता है, √3 बटा में 2 बराबर 100 बटा में एच, क्रॉस मल्टीप्लाई √3 गुना में एच बराबर 200, एच बराबर हो जाएगा 200 बटा में √3, 200 बटा में √3, ऑप्शन नंबर सी। 25 भावत तासों की एक गड्डी को अच्छी तरह से फेंट कर उसमें से यादृच्छा एक पत्ता निकाला जाता है। इसके लाल रंग होने की, लाल रंग का बादशाह होना चाहिए। पत्ती क्या है, पत्ती है टोटल 52 को, और लाल रंग के बादशाह क्या होगा, लाल रंग के बादशाह हो जाएगा, एक हो जाएगा ठीकरी के और एक हो जाएगा इसके लाल रंग के, हो जाएगा एक है 2 बटा में 52 जो कट के आ जाएगा 1 बटा में 26, ऑप्शन नंबर बी। 26 नंबर सवाल, -10 -6 -2 2 डॉट 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 का 34 में पदों की संख्या कितनी है। मतलब ए का वैल्यू दिया हुआ है -10, डी का वैल्यू निकालेंगे कैसे, -6 माइनस के 10, -6 माइनस के 10 कितना हो जाएगा, -6 प्लस के 10 बराबर 4, और टी एन का वैल्यू दिया हुआ है 34। फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n-1 इंटू में डी किसके बराबर, टी एन की जगह कितना है 34 बराबर a की जगह -10 प्लस n की जगह n-1 और d की जगह 4, ये हो जाएगा 34 बराबर इस तरफ से इसको ले आइए, माइनस की जगह प्लस के 10 बराबर n-1 और में 4, 34 और 10 हो जाएगा 44 बराबर, इसको गुना करेंगे 4n के 4, 44 इसको इस तरफ आएंगे तो प्लस के 4 बराबर 4, 44 4 हो जाएगा 48 बराबर 4n बराबर हो जाएगा 48 बटा में 4, n बराबर हो जाएगा 12, ऑप्शन नंबर बी। बिंदु 6, -5 का x नियामक क्या हुआ, जो पहले वाला होता है वो होता है x के वैल्यू, जो बाद वाला वैल्यू होता है y के वैल्यू, x का वैल्यू कितना है 6। सेम सवाल है, x 2x -5 -3 का शून्य का योग क्या होगा, x 2x के 5 और -3, इसको गुना करेंगे 2x स्क्वायर हो जाएगा माइनस के 5x के 3 और शून्य का योग निकालना है। योग का फॉर्मूला होता है -b बटा में a, माइनस की जगह माइनस के b की जगह -5 का बटा में 2 हो जाएगा 5 बटा में 2, ऑप्शन नंबर डी। 1 2 3 डॉट 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 n पर 1 + 2 + 3 प्लस, फॉर्मूला होता है c नंबर n इंटू में n + 1 बटा में 2, फॉर्मूला होता है। 30 नंबर सवाल, जो अंतिम सवाल है, निम्नलिखित में से कौन बहुपद है, बहुपद कौन है, यहाँ रूट में x है, ये बहुपद नहीं है, यहाँ भी रूट में x है, बहुपद नहीं है, यहाँ x के पावर 1/2 होगी, ये भी रूट में है, बहुपद नहीं है, यही बहुपद है, x² -3√3x प्लस के 6। थैंक यू, मिलते हैं किसी और वीडियो में।